गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ मिस्टर बीस्ट की नई वीडियो पे, जिसमें उसने एक अपने एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड को रखा है और जो जीतेगा उसको मिलेंगे 250,000 हंड्रेड्स मनी। तो गाइस देखते हैं, जल्दी बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा होने वाली है। आंखों पर से पट्टी उतार दो। मैंने अभी इस एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जंगल के बीचों बीच फंसा दिया है। अगर ये अगले 30 दिन यहाँ सर्वाइव कर लें, तो मैं इन्हें पूरे $250,000 दूंगा। $250,000 एक रिलेशनशिप में थे जब तक इसने नेशनल टेलीविजन पर उसका दिल नहीं तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं थोड़ा बुरा तो कैंप में स्वागत है। ओह नो, मैं इसे जानती हूँ। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था। इस चैलेंज में सिर्फ तुम और तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स होंगी। Oh my God. ऑलराइट भाई ये तो बहुत क्रेजी कर दिया, एक नहीं 5, गजब। से मिलते हैं। अच्छा, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये awkward है। जो भी 30 दिनों तक बहुत यहाँ ज्यादा। बचेंगे वो उन $250,000 सोचो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, उसके बावजूद क्या हो, कोई आपको पैसे दे, बट आपकी एक नहीं पुरानी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स हो। भाई ये तो बहुत क्रेजी हो गया को है। आपस में बांट लेंगे। हमें यहाँ लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। लकड़ियों को इकट्ठा करने में मजे करना। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं बस ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ अकेला हूँ। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए भी गाया था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और फिर वही किसी दूसरी लड़की को सुनाया। मैं बस यहाँ जितना हो सके उतना सर्वाइविंग पर फोकस करूंगा। ये यहाँ अकेले आग जला रहा है और उसकी सारी एक्सेस उसके बारे में गॉसिप कर रही हैं। वो दिखावा अच्छा करता है, मतलब वो तुम्हें दिखाएगा कि वो परफेक्ट है। गाइस, हमारे पास कितनी बुरी स्टोरीज हैं। और ये गॉसिप घंटों तक चलती रही, रात होने तक भी। उसके वी साथ ऑलरेडी नो के गाइस, गर्ल्स एक ही चीज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं और वो है गॉसिप। नाम जुड़ा होना भी मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। इसलिए मैं सिंगल हूँ। लड़के स्कैरी होती हैं। मुझे नहीं लगता तुम इसीलिए सिंगल हो। जिमी, ये हर आदमी का वर्स्ट नाइटमेयर है। और अब ये और भी बुरा होने वाला था। हाय। हाय हाय। तो आज तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं। एक्चुअली हमने अभी तक बात भी नहीं की। तुम गुस्से में क्यों हो? मैं इसलिए गुस्सा नहीं क्योंकि हमारा चला नहीं। मुझे फिर से जानने की कोशिश करो। मुझे नहीं जानना। मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरी देखी हुई सबसे इंटेंस रिवेंज स्टोरी बनने वाली थी। मैं बदला लेने आई हूँ। ये पैसे उसके हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं हो तो सकता। उसका पूरा प्लान बस मुझे सजा देने का था। वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि उसे अच्छा लगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है एशली। मैं मजाक नहीं गाइस कर रहा। आगे तो बहुत क्रेजी होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। ग्रैंड, आई लव यू। इनका दिमाग खराब हो गया है। सबकी पहली रात कैसी रही? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? मजेदार। मजा आया। जंगल में 24 घंटे पूरे होने की खुशी में मेरे पास दोनों साइड्स के लिए एक सीक्रेट है। अब मुझे डर लग रहा है। ग्रांट, मेरे साथ आओ। हर 5 दिन में तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उनमें से किसी एक को घर भेजो। अच्छा। जब तक सिर्फ एक ना बच जाए। अब मैं तुम सबको जो बताऊंगा उसे बिल्कुल नहीं पता। तुम 5 के लिए सीक्रेट ये है कि अंत में जो भी एक्स बचेगी वो चाहे तो ग्रांट के सारे पैसे छीन सकती है और उसे खाली हाथ घर भेज सकती है। अच्छा I love this. भाई, ये तो चाहेंगे ये। तीसरे दिन की सुबह ग्रांट बहुत जल्दी उठ गया और तुरंत शेल्टर बनाने में लग गया। और जाहिर सी बात है कि इससे लड़कियां ज्यादा खुश नहीं थीं। सुबह के 6 बज रहे। क्या तुम चुप रह सकते हो? ग्रैंड, तुम्हारे पास टेंट है, घर बनाने की जरूरत नहीं। मतलब क्या बेवकूफी करता है ये। वो लड़कियां कह रही थी कि मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास टेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आगे बहुत ठंड पड़ेगी। मुझे कभी कैंपिंग का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया और सच कहूँ तो कभी आने वाला भी नहीं है। गाइस आप लोगों ने कैंपिंग करी तो बताओ। गाइस मैं भी चाहता हूँ एक बार कैंपिंग करना, कि देखता हूँ कैसा होता है ये एक्सपीरियंस। अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। ये पीछे बैठी हुई है, मिमियासी रही है वो देर से। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन टिक पाऊंगी, वो। क्योंकि यहाँ सब लोग फन के लिए वर्कआउट करते हैं और मैं फन के लिए नैप्स लेती हूँ। जिमी ने सिचुएशन ऐसे बना दी है कि मुझे अपनी ही गलतियों के बीच रहना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों को 30 दिनों तक अपनी सारी गलतियों के साथ एक ही जगह रहने का मौका नहीं मिलता। क्रेजी कर गुड दिया है ये। मॉर्निंग। आज है डे 5। इसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट यहाँ आने वाला है। आज एलिमिनेशन डे है और मुझे चुनना है कि मैं किसे घर भेजूंगा। सब इधर आ जाओ। अब मुझे डर लग रहा है। यहाँ हार्ट सेट नहीं। ग्रांट, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मतलब जहाँ हैमर रखा है। ओह वाओ, ये हमारे दिल तोड़ने वाला है। वो रियल लाइफ में भी ऐसा कर चुका है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ बोलने को रहता है ना। इसमें मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हर 5 दिन बाद ग्रांट तुम में से एक को घर भेजेगा जब तक सिर्फ एक लड़की ना बच जाए। और अगर वो और ग्रांट डे 30 तक यहाँ टिके रहते हैं तो अच्छा। कैंप वापस जाकर वो दोनों $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। जो घर जाएंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। गाइस दे नेवर वांट टू शेयर मनी। ये चाहेंगे कि सारा पैसा एक कोई मिल जाए, या तो ये ले लेगा या वो लड़की ले लेगी। नहीं। वाओ, क्या
वाह, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ 20 दिन बिताने के बाद भी खाली हाथ जा सकते वाह हैं। ग्रैंड, तुम लकी हो। तुम्हारा तो पैसा गारंटीड है। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया ये है तो ना? बहुत बढ़िया है। क्या बात कही है। ऐसी फायर लाइंस बोलोगी तो दिल ब्रेक हो जाएगा। देखो, अगर मैं होता तो शायद उसकी तारीफ करता, जैसे कि तुम हैंडसम हो या बहुत ऐसा कुछ। हैंडसम। हाँ। अच्छा। तो ये था ग्रैंड का सीक्रेट। क्या तुम्हें इनका सीक्रेट पता है? तुम में से किसी ने इसे बताया? मुझे नहीं पता इनका सीक्रेट क्या है। तुमने मेरे कंधों पर काफी भारी बोझ हाँ। डाल दिया है। ये सारी लड़कियां यहाँ कुछ पाने आई हैं और अब मुझे वो उनसे छीनना पड़ेगा और ये फैसला आसान नहीं है। हाँ, ओके भाई। लेडीज, अब मंच तुम्हारा है। हाँ, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई गिव अप करेगा। मैं यहाँ रुकने या भीख मांगने नहीं आई हूँ। हम सबके यहाँ होने की कोई वजह है। ठीक है, चलो टाइम हो गया है। जब भी तुम तैयार हो ग्रैंड, वो हैमर उठाओ और इन 5 हार्ट्स में से एक को चुनो जिसे तुम्हें तोड़ना है। अच्छा, द ग्रिम रीपर। ओह माय गॉड। भाई ये कितना खतरनाक होने वाला है। ये कितना खतरनाक होता होगा भाई यार, जब आपको पता है आगे पास पीछे कौन खड़ा है और आप वो वो भाई ये तो क्रेजी कर दिया तो इसने। ग्रैंड, बताओ हमें, तुमने एमी को एलिमिनेट करने का फैसला क्यों लिया? मैं पहले बस सोच रहा था जब तक तुमने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना? अच्छा भाई, इस वजह से हम इसने बाद में तोड़ा। बात कर भाई ये सकते मिस्टर हैं। बीट बनाता तो बहुत खतरनाक वीडियो है यार। ऐसे ही नंबर 1 यूट्यूबर नहीं है यार वो। वो था डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने वो कमेंट पास किया। काश मैं यहाँ आई ही ना होती। अच्छा, एक एलिमिनेट हो चुका है, अभी दूसरे की ग्रैंड बारी की है। सारी एक्सेस में से एशली के साथ उसका सबसे लंबा और सबसे सीरियस रिलेशनशिप था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ग्रैंड अच्छा। और एशली का वो मोमेंट जब उसने उसे सबके सामने ह्यूमिलेट किया। और ग्रैंड को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये लड़कियां अपने सीक्रेट का इस्तेमाल करके आखिर में उसके सारे पैसे छीन सकती उसे हैं। पूरा यकीन है कि उसे उस पैसे का आधा हिस्सा मिलने वाला है। लगता है वो सीक्रेट के बारे में भूल चुका है। तो मैं, एलिसा, जूली और एशली ने मिलकर एक प्लान बना है कि हम ग्रैंड के सारे पैसे अपने लिए छीन लेंगे। उसे ओ। लगता है कि ये शो उसी के बारे में है और उसके घर के बारे में। उसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। हम चाहते हैं कि एशली अपना बदला जरूर ले। मेरा गोल है Guys, ये मैं वीडियो अंत बने तक कितना ही रहूं समय लगता और होगा यार। उससे सारे पैसे छीन लूं। और उनके प्लान का पहला हिस्सा था ग्रैंड को एशली के लिए गिल्टी फील करवाना। अब मेरी अवार्ड विनिंग एक्टिंग का टाइम है। मैं ऐसे अच्छा। दिखाऊंगी कि जैसे मैं रो ये रही हूं। सच में अच्छा आइडिया है। ताकि भाई वो थोड़ा वो करे इसका जो ये ट्रिक्स। क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? मुझे 1 मिनट रेडी हो जाओ तो बाहर आकर मुझसे बात कर लेना। मेरे पास अच्छा। आई ड्रॉप्स है। अगला स्टेप है प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। मुझे पता है तुम मेरे किए हुए हर काम के लिए मुझसे नाराज हो। पर ये हाँ भाई। जानना आसान नहीं है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। और जहां बाकी लड़कियां एशली की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, उसी समय एलिसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो अब तक काफी शांत थी। ये वो। जितना दिखता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है। यहाँ सच में जमाने वाली ठंड है। मैंने कई दिनों से शार नहीं लिया और मुझे भाई ढंग का वो खाना भी नहीं मिला। हे इसीलिए वो अपना टेंट बना रहा था क्योंकि उसे लग रहा था, वो सॉरी घर बना रहा था, उसे लग रहा था कि यहाँ पे ठंड बढ़ने वाली। उसने बोला भी था। पर भाई भैया वुमेन आर वुमेन्स। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या हुआ? मैं ये सोचकर इस चैलेंज में आई थी कि मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, अच्छा, लेकिन मेंटली इल है गाइस। ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा है मैं आज रात चली जाऊंगी। वो खुद ही यहाँ सब लेना यहाँ चाह रही बहुत है। ठंड है गंदगी और कीड़े मकोड़े भी। और मैं शार भी नहीं ले पा रही। हक चाहिए। अच्छा और एलिसा के जाने के बाद ग्रैंट ने लड़कियों के एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर भाई बनाने की 2 कोशिश लोग की। जंगल के एलिमिनेट हो गए, प्रिंसेस लैंड में मतलब स्वागत 3 है। बच्ची इसके एक्सेस। ये सब कॉफी के लिए उठेंगी। मुझे क्रीम नहीं मैं चाहिए। इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। गाइस मुझे ऐसा लगता है पूरा प्रॉपर स्क्रिप्टेड भी है। मतलब यार उसको क्या था, वो उठ के चली गई अचानक से एकदम से। ऐसा नहीं होता यार, ये सब स्क्रिप्टेड लग रहा है मुझे। अरे नहीं, ग्रैंट ने कहा कि वो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। पॉट साफ करूँ तो तुम सबको अच्छा लगेगा। शायद मैं हमारे लिए कुछ और भी बना सकूं। अच्छा, तो एक स्विंग बना सकते हो जिस पर हम आगे पीछे झूल सके। ओके अच्छा। मुझे थोड़ा क्रिएटिव होने दो, कुछ तो सोच लूंगा। थैंक यू। तो ठीक है, तो झूला गर्ल्स बनाने की चाहती है कि बातें मैं कर रहा था swing set guys। बनाऊं तो अब वही करने वाला हूँ। और जैसा भाई मैंने झूला सोचा बनाने था, वाला है। जंगल में गाइस इसके यहाँ होता है स्विंग। हमारे यहाँ तो झूला होता है, झूला जिस पे हम ऐसे झूलते हैं बचपन में। जब सावन का महीना आता है, आपको पता होगा, मतलब बारिश के बाद रक्षाबंधन के टाइम पे,
तो उसमें खूब ये झूले हम डाल के झूलते हैं, हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत ज्यादा होता है। साथ रहना और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना जैसे ये स्विंग सेट और ग्रैंड का शेल्टर शायद सच में इन लोगों को करीब लाने लगा है। जरा अच्छा। सोचो उन $2,50,000 के बारे में जो हम उससे लेने वाले हैं। यहाँ ओ। शायद मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। खैर अब डे 10 था, मतलब चेक इन का समय है और क्योंकि एलिसा पहले ही जा चुकी थी, मैंने भाई कंटेस्टेंट्स को कुछ 10वें ऐसा दिन पे आ भेजा चुके हैं यार। जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बताओ तुम्हारे इस जंगल में पिछले 5 दिन कैसे रहे? बहुत काम किया। अच्छा। मैंने इनके लिए स्विंग सेट बनाया और हम एक को खो चुके हैं। अब सिर्फ 3 लड़कियां हैं। ओह, तो guys, एक जा चुकी है अभी थोड़ी देर पहले, ये भी हट गई। अलीसा, खैर ग्रैंड, तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली आज रात फिर से एक मुश्किल फैसला लेना है। तुम्हें इन ओ। लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा जो तुम्हारे साथ एक लग्जरी कैबिन में रात बिताएगी, जिसमें है एक मसूस, शावर, हॉट टब, पूरा लग्जरी सेटअप ओ है। लग्जरी सेटअप है। ओ मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है एशले और ग्रैंड के बीच बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। बॉन्डिंग के लिए अच्छा हो सकता है। श्योर। आखिर में फैसला तो तुम्हारा ही है। एशली चलो चलते हैं। ये भाई वो अपनी रिसेंट एक्स के साथ ही जाना चाहेगा। थैंक यू गाइस सो मच। लगता है तुम लोगों को इस कैबिन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। वाओ। जब वो कैबिन में पहुंचे तो Crazy ऐसा लग रहा लगने है लगा भाई। कि ग्रैंट और एशली सच में अपना रिलेशनशिप सुधार रहे हैं। ये सच में एक ट्रीट जैसा था। गाइस ये जानकर मसाज करने में पता नहीं कैसा लगता है, मैं मजा ही आता होगा यार। अब दर्द वर्द होता है शरीर में, कोई दबा दे तो अच्छा लगेगा कि अब हमारे बीच कोई ग्रजेस नहीं है। और फिर ये हो गया। क्या बात है। वो क्या किसी को ग्रैंट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और वही गाना किसी और को सुनाया। ये तो बहुत गलत किया था इसने यार। अरे नहीं, काफी टाइम हो गया ना। ग्रैंट ने जो सॉन्ग दूसरी लड़की के लिए प्ले किया था उसे सुनकर एशली का मूड बिगड़ गया और जब कैबिन देखा भाई किसी का भी मूड बिगड़ेगा, ये अजीब लगेगा ना यार। वो वही एनर्जी कैंप में वापस लेकर आई। मुझे अभी वो। तुम्हारे बारे में जो फील हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैबिन में बुलाना पॉइंटलेस था क्या? तुम्हें सच में सच में हमारे बीच कुछ सुलझाना है या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज निभा रही हो? अगर मैं गाइस देखते हैं क्या होगा, क्योंकि आगे मुझे तो लग नहीं रहा ये सुलझाना चाहेंगे, सबको पैसे की पड़ी है। अब गाइस ये मेरा पहला पार्ट यहीं खत्म करता हूँ मैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए मैं जल्दी सब्सक्राइब कर लो।